वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे जीके के टॉप 10 उन क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। ना तो उनमें कोई चेंज होता है, ना कोई उनमें वैल्यूज चेंज की जाती है। जैसा पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन अगले एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, उनको समझेंगे, और इसके लिए हमने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम इस तरह के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो आप यहाँ से वीडियोज के थ्रू इन क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट बार अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसको करेक्ट करके आएं, उसको गलत ना करें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। ओके, तो जो भारतीय नेपोलियन की उपाधि है वो किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को ये उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का दूसरा शासक है, ठीक है, दूसरा राजा था। और समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है उसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज भी यहाँ से हमें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन हो गए मधुबाला, रेखा, नरगिस दत्त, हेमा मालिनी। ओके, तो जो राज्यसभा के लिए नामित पहली फिल्म अभिनेत्री थी वो कौन थी? नरगिस दत्त थी। ठीक है, इन्हें 1980 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन हो गए यहाँ पे रोहित खाड़वाल, आर्यन वेद, मनोहर एच एस यदु। ओके, तो जो प्रथम भारतीय थे जिन्हें मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था वो कौन थे? मनोहर एच। ओके, मनोहर एच थे, और इनको 1952 में, कब? 1952 में निब्बा यूनिवर्स चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें इन्हें मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था। और ये भारत के पहले भारत के बॉडी बिल्डर थे। इनकी हाइट जो थी वो 4 फीट 11 इंच थी, तो उसके कारण इन्हें पॉकेट हरक्यूलिस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन हो गए जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, अजमेर। ओके, तो जो हाथी महोत्सव है ये हर साल कब कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, ठीक है, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था? ओके, ऑप्शन हो गए आपके दुर्गा अग्रवाल, स्वर्ण स्वरूप, मेघना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो जो भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था वो कौन है? दुर्गा अग्रवाल है। दुर्गा अग्रवाल जो है इनका जन्म कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1978 में ये टेस्ट ट्यूब बच्चा हुआ था। ठीक है, और दुर्गा अग्रवाल का ही एक दूसरा नाम है कानुप्रिया अग्रवाल। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी ऑप्शन में दुर्गा अग्रवाल दे दिया जाता है, कभी कानुप्रिया अग्रवाल दे दिया जाता है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज हमें नहीं होना है। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डॉक्टर कौन थे? वो डॉक्टर थे सुभाष मुखोपाध्याय। ओके, तो डॉक्टर का नाम भी यहाँ पे याद रखना है, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय जो थे उन्होंने ये पहला टेस्ट ट्यूब बेबी किया था इंडिया में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? ऑप्शन हो गए आपके ओंदू मटीना कैथे, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके, तो जो मालदीव में पानी के नीचे पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग हुई थी वो कौन सी थी? ओंदू मटीना कैथे। इसके निर्देशक कौन थे? शंकर नाग जो थे इसके निर्देशक थे। ठीक है, शंकर नाग इसके निर्देशक थे। और इसके जो लीड रोल में थे वो कौन थे? राजकुमार और अर्चना जो थी इसके लीड रोल में थी, मतलब मुख्य रोल में थे। और जो राजकुमार है इनको एकमात्र ये ऐसी मूवी थी जिसमें शंकर नाग ने राजकुमार को निर्देशित किया था। ठीक है, और ये कन्नड़ मूवी है जो कि 1987 में बनी थी, 1987 में बनी थी। और कौन सी मूवी थी ये? कन्नड़ मूवी थी। और यहाँ से एक चीज़ और है इस मूवी के बारे में कि ये जो मूवी है, जॉन स्टीनबेक ने एक बुक लिखी थी, द पर्ल। कौन सी बुक थी? द पर्ल जो बुक थी उस पे ये आधारित है। ठीक है, ये बुक किस पे आधारित है? द पर्ल पे आधारित है। और इसके राइटर कौन है इस बुक के? जॉन स्टीनबेक इस बुक के राइटर हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? ऑप्शन है जॉनसन डे सेली, थिम्मा वाकिजा टाटा, रतनबाई पेटिट,
सुजेन ब्रियर। ओके, तो जो भारत की पहली महिला कार चालक थी वो कौन थी? सुजेन ब्रियर थी। ठीक है, सुजेन ब्रियर जो है इनका जन्म पेरिस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और ये जो JRD टाटा है उनकी वाइफ थी, पत्नी थी। ओके, और यहाँ पे जो इमेज में आप ये देख रहे हैं ये कौन है? ये है सानो बेगम। ठीक है, और सानो बेगम कौन है? ये दिल्ली की पहली महिला उबर ड्राइवर है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ओके, ऑप्शन हो गए सर JC बोस, होमी जे भाभा, आशुतोष मुखर्जी, CV रमन। ओके, तो जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला सत्र हुआ था या फिर उद्घाटन सत्र हुआ था, तो उसके जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? आशुतोष मुखर्जी थे। ठीक है, ये जस्टिस थे, है ना, न्यायाधीश थे। ठीक है, आशुतोष मुखर्जी। और उसके बाद में ये कलकत्ता के वाइस चांसलर भी बने थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? ऑप्शन हो गए अप्सरा, एकतारा, स्वरूप, भरत। ओके, तो जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है वो कौन सा है? अप्सरा है। ठीक है, अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर हो गया। कब इसकी स्थापना हुई थी? 4 अगस्त को, है ना, 4 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र के ट्राम्बे में इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि महाराष्ट्र के ट्राम्बे में जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। और जो ये अप्सरा परमाणु रिएक्टर है ये भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को भी हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले कमर्शियल पायलट कौन थे? ऑप्शन है सरला ठकराल, JRD टाटा, धीरूभाई अंबानी, अजीम प्रेमजी। ओके, तो जो भारत के पहले कमर्शियल पायलट थे वो कौन थे? JRD टाटा। और इनको 1929 में कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला था। ठीक है, और 1932 में इन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। ठीक है, टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब की थी? 1932 में। और 1946 में, ठीक है, 1946 में जो टाटा एयरलाइंस थी इसको एयर इंडिया में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी कभी क्वेश्चन आता है कि भैया एयर इंडिया का दूसरा नाम क्या था, मतलब एयर इंडिया किससे बनी है? तो वो टाटा एयरलाइंस से बनी है। ठीक है, कब बनी है? 1946 में बनी है। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, सरला ठकराल। ठीक है, तो सरला ठकराल जो है भारत की पहली महिला पायलट है। ठीक है, ये हमें यहाँ से ये भी याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या है? JRD टाटा। लेकिन जो सरला ठकराल है वो कौन है? भारत की पहली महिला पायलट है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ से याद रखनी है। क्लियर है। तो दोस्तों ये हो गए आज के सारे टॉप 10 जीके के वो क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इनका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और डेली ऐसे ही वीडियोस में आपको क्वेश्चंस कवर करने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है, जिससे कि डेली आपके पास इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आए और आप वहां से इन क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए जीके के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।